अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 46 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 46वें लेसन में हम अंबिया किराम के जो नाम लिखना सीख रहे हैं उसके अगले दो अंबिया किराम के नाम लिखना सीखेंगे। ये बेसिकली हम लोग सिर्फ अंबिया किराम के नाम नहीं लिखना सीख रहे, हमने जो लेसन 1 से लिखना शुरू किया था, नुक्ता लगाना सीखा, फिर जो अगले हरूफ लिखना सीखे थे। इस तरह लेसन 24 तक हमने जो बड़ी ये लिखना सीखी थी। फिर उसके बाद हमने दो दो हरूफ को मिला कर के लिखना सीखा। ऐसे रैंडम दो दो हरूफ नहीं थे, वो बाकायदा एक मश्क थी। जैसे बे को अलिफ के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, बे को जीम के साथ लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, बे को स्वाद के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखना है, बे को आइन के साथ कैसे लिखना है। इसी तरह उससे अगला हर्फ, फिर जीम की तख्ती में हमने जीम को मुख्तलिफ हरूफ के साथ मिला के लिखना सीखा, फिर सीन को, फिर स्वाद को, इसी तरह तमाम हरूफ को लिखना सीखा था। और फिर उसमें हमने 41वें लेसन में तमाम के तमाम लिखना सीख लिए। फिर उसके बाद कुछ भी ज़ाहिर है आगे अल्फाज लिखना सीखने थे, तो उसमें सबसे बेहतर तो यही है कि सबसे पहला हम अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लिखना सीखें। हमने अल्लाह लिखना सीखा लेसन 42 में, और उसके साथ अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के हबीब, अल्लाह के सबसे ज़्यादा मुक़र्रब और सबसे ज़्यादा चहीते नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस लिखना सीखा था। वो आप उसको भी देखें और उसको सीखें। आपको अपना नाम नाज़रीन खूबसूरत लिखना आए या ना आए, आपको अल्लाह का नाम और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत नाम ज़रूर लिखना आना चाहिए। तो वो सीखने के लिए आप लेसन 42 को ज़रूर देखें और उसको सीखें। फिर उसके बाद हमने अगले जो अंबिया किराम थे उनका नाम लिखते थे। तो बहरहाल ये सब करने का मकसद आपकी लिखाई दुरुस्त करना है, आपको लिखने का शौक़ डालना है। तो अच्छा और ख़ूबसूरत लिखना आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा अच्छा और नफीस बनाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर अच्छा और ख़ूबसूरत लिखना आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में, होमवर्क में लिखना पड़ता है। तो आप अच्छा और ख़ूबसूरत लिखेंगे तो आपको अच्छे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपके जो एग्ज़ाम्स को चेक करने वाले, पेपर को चेक करने वाले, टेस्ट को चेक करने वाले जो होते हैं, वो अगर देखें कि बच्चे की हैंड राइटिंग, इस स्टूडेंट की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बड़े नफीस अंदाज में लिखा गया है, तरतीब के साथ अच्छा बनाया गया, पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो वो यकीनन आपको ज़्यादा नंबर देंगे। तो आपको लिखने की तरफ ज़रूर आना चाहिए। तो अभी आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज के दो मुबारक नामों को लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के लेसन में हम जिन मुबारक हस्तियों के नाम लिखेंगे, सबसे पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम लिखेंगे, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और नबी थे। तो लूत लिखने के लिए आपको पता है कि लाम वाओ की एक्सरसाइज के अंदर भी हमने लाम को वाओ के साथ मिलाना सीखा था। बे की एक्सरसाइज के अंदर भी इन दोनों हरूफ को मिलाना सीखा था। तो आप सबसे पहले आपको पता है कि दो कत का ये हिस्सा ये लिखा जाता है। ये दो कत का ऊपर का हिस्सा लिखने के बाद इसके नीचे वाओ, यूं ये वाओ लिख दिया, और फिर इसके साथ ही ये वाओ का आपको इसकी एक्सरसाइज में भी देखा था कि इसका आधा हिस्सा लाइन से ऊपर होता है और आधा नीचे होता है। तो हमने अपने उसूल नहीं बदलने। तो लाम वाओ लिखा, इसके बाद अगला हर्फ आ गया तोएं। तोएं की वो एक मश्क के अंदर हमने सीखा ही है, वो पूरा एक लेसन के अंदर हमने सिर्फ तोएं लिखना सीखा था। तो वो आपको पता है कि ये लाइन के ऊपर का हर्फ है इस तरह से, और फिर यूं ये बन गया लूत। तो क्योंकि हम लोग हुरूफ को मिला कर जोड़ कर लिखना सीख रहे हैं,
तो वो आपको पता है कि यूँ मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ बन गया लूत। तो आपने इसी तरह उसूल नहीं बदलने के, जो लाइन के ऊपर इसकी पोजीशन है वो आपने इसी तरह से लिखनी है। उसके बाद अगर मैं इसको कट मार्कर के साथ लिखता हूँ तो भी आपको पता है कि सिर्फ कट मार्कर का कट, क्योंकि इसका छोटा है और इसका कट बड़ा है, तो ये देखें इससे फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि लफ्ज़ छोटा हो जाएगा, वरना उसी तरह शुरू करेंगे हम, उस जगह से शुरू करेंगे कि लाइन के ऊपर वाव आए, यानी कि वाव की गुलाई का हिस्सा ऊपर और रे वाला हिस्सा नीचे आए। तो इस तरह से ये करने के बाद यूँ वाव ये लिख दिया और फिर उसके बाद ये हिस्सा लिखा गया लू और आगे तोएं, ये देखें तोएं आएगा लाइन के ऊपर इस तरह से। इसके बाद अगर हम इससे भी छोटे कट मार्कर से लिखेंगे तो जाहिर है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसी तरह से लिख पाएंगे। ये लाम वाओ और फिर आगे ये तो है इस तरह से। तो लाइन का आपने ख्याल रखना है। अगर मैं इसको पॉइंटर वगैरह के साथ लिखता हूँ या पेंसिल वगैरह के साथ लिखता हूँ तो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। ये देखें लाम और वाओ और फिर इस तरह से ये लूत अलैहिस्सलाम का नाम लिखा गया। इसके बाद हम दोबारा लिखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम। ये उस हस्ती का नाम है जिनका तज़किरा, वाहिद नबी जिसका तज़किरा हम नमाज में भी करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम दुरूद इब्राहीमी में भी मौजूद है, नमाज में भी मौजूद है और हम इनका बाबरकत नाम लिखेंगे। तो इब्राहीम लिखने के लिए अलिफ़ उसी तरह आपको आता ही है, अलिफ़ 3 कत का ये लिख दिया और उसका नीचे का हिस्सा लाइन के बराबर होता है। और फिर उसके बाद अगला हर्फ बे को रे के साथ मिलाने की एक्सरसाइज हमने बे में सीखी थी। वो एक्सरसाइज यानी कि जो लेसन 27 था उसमें हमने सीखा था बे को रे के साथ कैसे मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए कि हमने इस जगह पर मिलाना है, इस जगह से लिखना शुरू करना है कि रे का आधा हिस्सा लाइन से नीचे आए। तो यूं इस तरह ये देखें और फिर उसके बाद यहाँ से हमने रे लिख देना है। रे आधा लाइन से ऊपर है और आधा लाइन से नीचे है। तो इस तरह से ये लिखने के बाद, मिलाने के बाद फिर हमने यहाँ पर एक नुक्ता लगा दिया तो ये इब्र बन गया। और आगे फिर अलिफ़ हम इसी जगह पर भी लिख सकते हैं, बल्कि इसी जगह पर ही लिखेंगे ताकि आपको इसकी पोजीशन याद रहे। अलिफ़ 3 कत का और लाइन के साथ नीचे आखिरी इसका किनारा। तो ये लिखने के बाद आपने सीखा था हे को ये के साथ कैसे मिलाना है। वो एक्सरसाइज के अंदर हमने ये जब लिखना सीखा था वो हम लिखेंगे यूं। हमने हर्फ उस जगह से शुरू करना है कि मीम, क्योंकि हीम के आखिर में मीम है तो मीम अपनी ही जगह पर रहे, बाकी हर्फ ऊपर हो। तो मीम आपको पता है कि यहाँ से हम लिखेंगे तो शुरू वो आएगा, हमने इसलिए यहाँ से शुरू करना है। ये हे आपको पता है इस तरह से ये हे का बंद हो गया और ये का बंद हो गया। फिर उसके बाद नीचे हमने लिख देना है मीम। तो मीम लिखने के लिए हम ये और मीम तो यकीनन बल्कि आपको बहुत अच्छे तरह से आता है, हमने उसके लेसन में बड़ी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस की थी। ये और फिर उसके बाद ये देखें हीम, इब्राहीम। उसके बाद हे का ये वाला बंद ये लग गया और फिर नीचे 2 नुक्ते आ गए। तो ये देखें आपने बड़ा खूबसूरत सा लिख लिया इब्राहीम। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। और इसको अगर मैं कट मार्कर के साथ लिखूं तो फिर वही बात है कि उसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। ये अलिफ
आधा कद से ऊपर, लाइन से ऊपर, इसका नीचे का किनारा लाइन के बराबर, और यूं, ये देखें, इस तरह से हमने जो इसका असूल था वो तब्दील नहीं होने दिया। लाइन के साथ ही हम लोगों ने लिखा है ये थोड़ा सा इसका निब आपको मैं अक्सर बताया है कि निब के अंदर, कलम की निब में और इसकी निब में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मार्कर क्योंकि वो बिल्कुल फॉर्म नरम होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से कभी मूव हो जाता है। तो अभी हम छोटे कट मार्कर के साथ लिखते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल ये देखिए इस तरह से यूं हमें लिखना है। लाइन की उसी पोजीशन का ख्याल रखना है। जैसे दोबारा से लिख देता हूँ, ये इब्रा, इस तरह से। और अगर इसी नाम को मैं लिखूं पॉइंटर के साथ, पेंसिल के साथ या पेन के साथ, तो भी तब जो इसका असूल है वो यही का यही रहेगा। अलिफ, ये ब्रा और ये हीम। देखिए मैं उसी जगह से शुरू कर रहा हूँ। देखिए मैं या इसके अंदर भी अलिफ के ऊपर से हे शुरू किया था, इसमें भी अलिफ के ऊपर से शुरू किया, इसमें भी अलिफ के ऊपर से, इसमें भी अलिफ के ऊपर से। यानी मीम की पोजीशन को तब्दील नहीं होने देना, वो अपनी ही जगह पर रहेगा। तो ये उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। ये लेसन्स हम लोग ऑलरेडी सारे के सारे सीख चुके हैं और एक एक करके हरूफ हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है कि बहुत से हरूफ मिलाए हैं। अलिफ अलग लिखना सीखा था और बे की एक्सरसाइज के अंदर हमने बे को रे के साथ मिलाना सीखा था, और उसके बाद हे को ये और मीम के साथ मिलाना। तो मैंने एक असूल ये बताया था कि अगर मिसाल के तौर पे आप मीम का कोई लफ्ज़ लिखते हैं कि जिसके आखिर में मीम हो, तो मीम हमेशा अपनी ही जगह पर रहेगा, ऊपर का जो हर्फ होगा वो ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। तो इसलिए मीम अपनी ही जगह पर मौजूद है लाइन के ऊपर, और ऊपर हे का ऊपर का हिस्सा लाइन से ऊपर लिखा गया है। जी नाज़रीन, आज के 46 लेसन में हमने दो अंबिया किराम के नाम लिखे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मैं आपको इनका मुख्तसर सा तारुफ़ भी करवा देता हूँ अंबिया किराम का। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भांजे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके मामू थे। तो ये एक ही दौर के दोनों अंबिया किराम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको भेजा एक दूसरी कौम की तरफ, जिसको कौम लूत कहा जाता है, और जो कि अपनी तरह की बुराई में पड़ गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी के हुक्म को ठुकराया और गलत नफसानी ख्वाहिशात की तरफ पड़ गए और कौम को तबाह कर दिया गया। इन नबी की कौम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जुटलाया, उनके मना करने के बावजूद बुराइयों में बदकारियों में पड़े रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ़ उन पर ईमान लाने वालों को उस बस्ती से बाहर तशरीफ़ ले जाने का हुक्म दिया। जो उनके साथ रहे वो बच गए, बाकी सारी कौम के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी, वो सारे के सारे लोग पत्थरों से मारे गए। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये जो नाज़रीन तीन बड़े मज़ाहिब इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडिज़म यानी जेविश लोग, यहूदी लोग। तो ये इन तीनों मज़ाहिब के बड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही कहा जाता है। तीनों मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इक्वल मानते हैं,
इक्वल अल्लाह का नबी मानते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से जितने भी अम्बिया किराम तशरीफ़ लाए वो इन्हीं की नस्ल पाक में से थे, चाहे वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हो, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हो, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हो, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, जितने भी अम्बिया किराम थे, यहाँ तक कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके और मेरे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इन्हीं की नस्ल पाक में तशरीफ़ लाए। और वो सब नबियों से, सब रसूलों से अफजल अल्लाह पाक ने उनको बनाया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो वाहिद नबी हैं कि जिनका नाम हम नमाज में लेते हैं, और इनकी औलाद को अल्लाह पाक ने जिस तरह नवाजा, हम दुआ मांगते हैं नमाज में कि उसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद की भी खैर हो और उसी तरह उनको बरकतें और रहमतें मिलें। तो हम इन्हीं का सदका भी मांगते हैं कि जैसे इनको अल्लाह पाक ने अता किया उसी तरह हमें भी उसकी बरकतों से नवाजे। तो बहरहाल इनके दोनों नामों के अंदर आप देख सकते हैं कि लिखने के लिहाज से बहुत आसान है कि जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नाम अक़दस में सबसे पहले लाम को वाव के साथ लिखने की तख्ती के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर जिस तरह हमने लिखा था, तो आगे हमने सिर्फ तोएं लिख दिया तो ये बन गया लूत। तो ये 3 हरूफ को मिलाया तो इतना मुकर्रब नाम बन गया, इतना पसंदीदा नाम बन गया लूत। और इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम भी आप देखें तो बहुत आसान और सादा से अल्फाज हैं, हरूफ हैं कि सबसे पहला हर्फ अलिफ़, फिर बे को रे के साथ मिलाने की तख्ती के अंदर हमने जिस तरह बे को रे के साथ मिलाया था वो है, फिर आगे दोबारा से अलिफ़ लिखा, और फिर जो हे की एक्सरसाइज में हमने देखा कि हे को ये के साथ कैसे मिलाना है, और आखिर में मीम जो हमने लिखना सीखा था वो अपनी ही जगह पर लिखा गया मीम, तो ये बन गया इब्राहीम। इतना प्यारा और ख़ूबसूरत नाम। तो बहरहाल आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपने हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है, अपने बच्चों को लिखने की तरफ ज़रूर राग़िब करें। उनका लिखना उनकी मजबूरी है, उनको टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में, पेपर में लिखना पड़ता है, होमवर्क में लिखना पड़ता है। अच्छा और ख़ूबसूरत लिखेंगे तो ज़ाहिर है उनके टीचर्स भी खुश होंगे और वो उनको सारी ज़िंदगी काम आएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला नए मुबारक नामों के साथ दोबारा आपकी सामने हाज़िर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।